देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एड़ियां फटने लगी हैं, पैर गंदे रहने लगे हैं, पैरों में चोट लगने लगी है, तो जानिए कैसे पैर धोने से सुधरेंगे ग्रह और चमकेगी किस्मत। धोएं अपने पैर और चमकाएं अपनी किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो आप भी जरूर चौंक गए होंगे। क्या पैर धोने से भी हमारी किस्मत बदल सकती है? क्या पैर धोने से भी ग्रहों की कृपा मिल सकती है? क्या पैर धोने से भी हर परेशानी दूर हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पैरों का कनेक्शन सिर्फ आपकी सेहत से ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत से भी है और इसलिए अपने पैरों का ध्यान रखकर आप अपनी तकदीर संवार सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंद्रह जून 2017 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो कल सुबह 5:08 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 5:15 तक है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और रवि योग शाम 5:16 से कल सुबह 5:27 तक रहेगा। आज सुबह 4:29 से पंचक शुरू हो चुका है। 5 दिनों के लिए पंचक शुरू हो चुका है। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। आज मिथुन के सूर्य की संक्रांति भी है और आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो हमारा आज का विषय जितना अनोखा और दिलचस्प है उतना आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि पैर धोने से भी आप अपनी सेहत संवार सकते हैं, ग्रहों की कृपा पा सकते हैं और अपनी किस्मत भी चमका सकते हैं। इसलिए बने रहिए काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले ये जानते हैं कि पैर क्यों है सेहत और किस्मत के लिए बेहद खास। बताएं पंडित जी। देखिए, पैर की बात कर रहे हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई और श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। मतलब पैर का इतना महात्म है कि चाहे हमारे प्रभु श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा हैं, साधक सब देवी देवताओं के श्री चरणों का ही ध्यान करते हैं और चरणों पर ही ध्यान एकाग्र करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कमल के पंखुड़ियों की तरह रंग वाला जो पैर होता है वो निश्चित रूप से विशिष्ट जातकों के ही शरीर में पाया जाता है। ऐसे लोग भाग्यवान, चरित्रवान और निश्चित रूप से अच्छे संस्कारों से युक्त होते हैं। लेकिन उसी जगह सफेद जिसका पैर का तलवा है, एकदम सफेद जिसका पैर का तलवा है, ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली, चरित्रहीन और जीवन में असफल रहने वाले होते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब पैर से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे पैर हमारी सेहत का आईना है। हमारे पैरों में 72,000 तंत्रिकाएं हैं जिसे आप नाड़ियां भी कह सकते हैं। 72,000 नाड़ियों का समूह शरीर है। शरीर के अलग अलग अंगों जैसे दिमाग, दिल, लीवर से जुड़ी परेशानियां पैर धोने से शरीर की गर्मी कम होती है और पैर धोने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। जो लोग अपने पैर गंदे रखते हैं उनकी आंखें भी बहुत जल्दी कमजोर होने लगती है और आंखों में पावर बढ़ने लगता है। ठंडे पानी से नहाएं तो पहले सिर और बाद में पैर धोएं। गर्म पानी से नहाएं तो सबसे पहले पैर और फिर बाद में सिर धोएं। आयुर्वेद में भी रात में पैरों के तलवे में मालिश करना फायदेमंद बताया गया है।
क्योंकि ऐसा करने से शरीर स्वस्थ रहेगा और नींद अच्छी आएगी। पैरों पर ही शरीर का पूरा भार होता है, इसलिए पैरों के साथ आपके शरीर की ऊर्जा कनेक्ट होती है, जुड़ी रहती है। पैरों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, इसलिए पैर धोने का शास्त्रों में भी खासा महत्व बताया गया है। क्या आपके पैर बार बार फट रहे हैं? क्या आप जमीन पर चलते हैं पैर घसीट कर? क्या आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं? तो इन सब बातों का संबंध किस ग्रह के साथ है, और ये सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का इनका भविष्य, और क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो जहां लग्न में शुक्र विराजमान है, वहीं धन भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है और धन भाव पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी बन रही है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को अचानक धन लाभ की संभावना बनी हुई है, लेकिन मित्रों पर जरूरत से ज्यादा खर्च होगा। करीबियों से मुलाकात भी होगी और रिश्ते भी सुधरेंगे। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आज आपको मिल सकता है। आज आपको भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये तो हमने आपको बताया मेष राशि के बारे में। अब रुक कर लेते हैं अगली राशि का। बारी है वृषभ राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आज के लिए उनके सितारे, क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में तो ऐसे बुध की स्थिति है, लेकिन आजीविका भाव में चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है, शनि की पूरी दृष्टि है। कारोबार में निवेश करने के लिए अच्छा दिन है। नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। विदेश जाने का भी प्रबल योग बन रहा है, लेकिन आज काम का बोझ बढ़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज आपको मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा कि आप आज हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करें, चीनी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैरों को देखकर आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कुंडली में शनि आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है? चंद्रमा कमजोर होकर बीमारियां दे रहा है और केतु कुंडली में कमजोर होकर दुर्भाग्य बढ़ा रहा है। आखिर पैरों का ग्रहों से क्या है संबंध, आइए जानते हैं। पंडित जी, पैरों का क्या कनेक्शन है? देखिए, पैरों के तलवे सीधे धन और किस्मत से संबंध रखते हैं। इस बात को पहले गंभीरता से जान लेना चाहिए। पैरों के तलवे सीधे धन और किस्मत से संबंध रखते हैं। पैरों के तलवे किसी भी व्यक्ति की यात्राओं के बारे में पूर्वानुमान बता सकते हैं। पैर के तलवों को ठीक रख करके आर्थिक तंगी और बीमारी से भी बचा जा सकता है। जिन लोगों के पैर और पैर की एड़ियां बार बार फट रही हैं, वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि उन पर शनि का अशुभ प्रभाव अवश्य है। जो लोग चलते हुए जमीन पर पैर घसीट कर चलते हैं, या जिनके चलने में जमीन से खिस खिस की आवाज आती है, ऐसे लोग अत्यंत दुर्भाग्यशाली और बहुत ही कष्टकर जीवन जीने वाले होते हैं। किसी प्रकार का सुख इन्हें जीवन में नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की कुंडली देखने पर पता चलता है कि ऐसे लोगों का शनि बहुत खराब स्थिति में होता है। और जिन लोगों के पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और ऐसे लोगों का डाइजेशन भी ठीक नहीं होता है। जिन लोगों के पैरों में हमेशा चोट लगती रहती है, उनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो केतु ग्रह का सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में
पैर धोने के वो 5 खास नियम कौन से हैं जिससे आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है और खुशियां आपके घर आ सकती हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अगली राशि का रुख भी करेंगे, मिथुन राशि के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। जी, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं आप। विद्याभूषण जी, सवाल कर सकते हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी बेटी का नाम शुभांगिनी है जी। वो 28/9/83 को 10:35 रात में पैदा हुई है बॉम्बे में। जी जी। उसकी शादी पंडित जी नहीं हो पा रही है, कुछ कृपा कीजिए। अच्छा विद्याभूषण जी, ऐसा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी है बुध, पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है इस समय। अधिक से अधिक अगर बहुत समय लगेगा तो सितंबर तक इसका विवाह तय हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत न रोक पाएगी। यद्यपि ये 34 साल की हो गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो आपको एक बार विंध्याचल जाकर के माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन बेटी से करवाना चाहिए और वहाँ पर अष्टभुजा डाक बंगले के नीचे एक मंगला गौरी का मंदिर है छोटा सा, वहाँ जाकर के बेटी को लाल फूलों की माला और एक नारियल थोड़ा सा सिंदूर चढ़वाना चाहिए। इससे विवाह का कार्य शीघ्र होगा, विवाह में आया हुआ विलंब भी समाप्त होगा। चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली राशि का, यानी कि बारी है मिथुन राशि का। जो राशि पर जानने के लिए देख लेते हैं क्या है आज के लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि में इस समय मंगल और सूर्य की युति बनी हुई है। सूर्य ने तो अभी अभी प्रवेश किया है कुछ मिनट पहले, तो इसका संकेत ये जा रहा है चंद्रमा केतु के साथ जो है कि आज किसी बात को लेकर के आपके मन में दुविधा रहेगी। इसलिए मेरा सुझाव तो ये है कि आज कोई नया काम आप अपने हाथ में मत लीजिए। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। और बच्चों के पढ़ाई की भी चिंता आपको सता सकती है, इसलिए आज घर से निकलने के पहले भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके तब निकलें और हरे रंग का कपड़ा किसी को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताएं। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 पर शुरू होगा, दोपहर 12:49 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हुए करेंगे, उस कार्य में आपको 100% सफलता मिलेगी। आप देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे, क्या है उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि के जातकों का गोचर तो ये कहता है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। इसका तो सीधा मतलब है कि अगर कोई सरकारी काम है आपका तो उसमें रुकावट आएगी। दूसरी बात, मंगल की इस स्थिति से आपको ज्यादा गुस्सा करने से भी बचना चाहिए। काम बिगड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। परिवार के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो लाइफ में बढ़ रही हर टेंशन को दूर करने के लिए, साथ ही घर से वास्तु दोष और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पैर धोते समय किन बातों का खास ख्याल रखें, ये जानने के लिए बने रहिए कालचक्र के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। तो भगवान के पैर ही नहीं बल्कि आप अपने पैर धोकर भी अपनी किस्मत चमका सकते हैं। नियमों के मुताबिक पैर धोने से आप अपने घर से नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। लाइफ की हर छोटी बड़ी मुश्किलों से पार पा सकते हैं। अपने दिमाग को टेंशन फ्री और स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं।
मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा कि चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। भगवान के श्री चरणों का स्मरण करने से, चिंतन करने से जहां विकलांग व्यक्ति भी पहाड़ पर चढ़ सकता है, वहीं अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिख सकता है। ऐसी ईश्वर की कृपा होती है। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल का ही ध्यान करने के लिए कहा गया है, इसलिए पैर अपने आप में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, वैसे तो आप रोज अपना पैर धोते होंगे, कोई नई बात नहीं है कि आज हम कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं तो आज से आप पैर धोना शुरू करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप वो तरीका न जानते हो जिस तरह से पैर को धोना चाहिए, जिससे पूरा लाभ मिले। तो इसलिए कार्यक्रम को गंभीरता से देखिए और अपने परिवार के लोगों के बीच में इस बात को बताइए। आप अगर अपने जीवन में बेकार की परेशानियों से निजात चाहते हैं तो आप जब भी घर में प्रवेश करें तो अपना जूता जूते के रैक के पास निकाल करके रखें और उसके बाद सीधे बाथरूम में जाएं। बाथरूम में जाकर के पहले अपने हाथ और पैर धोएं। उसके बाद में सूखी टॉवेल या तौलिया से अपना हाथ पैर पोंछ करके फिर घर के अंदर प्रवेश करें या अपने ड्राइंग रूम में बैठें। इससे क्या होगा, आपका चिड़चिड़ापन ठीक हो जाएगा, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी और घर में आते ही परिवारिक जनों का चेहरा देख करके आपको गुस्सा नहीं आएगा। और घर में यदि कोई आपके आने के पहले समस्या भी है तो आपके आने के बाद चुटकी बजाते ठीक हो जाएगी और सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। सारे लोगों के मन में एक अलग प्रकार का आपके आने की खुशी दिखाई देगी। दिमाग की शक्ति बढ़ेगी और गुस्सा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसका देखिए एक वैज्ञानिक आधार है, एक वैज्ञानिक पहलू भी है। हमारे पैर जमीन के सबसे करीब होते हैं। पैरों में ही सबसे ज्यादा धूल और मिट्टी आती है। ऐसे में बिना पैर धोए घर में आने से न सिर्फ बीमारियां आती हैं बल्कि घर में बाहर की नकारात्मक ऊर्जा भी घुस जाती है और ये एक प्रकार के वास्तु दोष का निर्माण करती है। तो ऐसे में पैर हमेशा पश्चिम दिशा की ओर और मुंह पश्चिम दिशा की ओर करके और मुंह पश्चिम दिशा की तरफ करके पैर धोने से सदैव लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे वातावरण की सकारात्मकता और सकारात्मक तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। यह पैर धोने का एक तरीका है। अगर इस तरह से आप अपना पैर धोते हैं, कहीं से भी आइए, ऑफिस से आइए, विद्यालय से आइए, कहीं से आइए, कुछ खाने पीने के पहले 1 सेकंड का समय दीजिए, बाथरूम में जाइए, अपने हाथ पैर धोइए और उसके बाद सूखे टॉवेल से अपना हाथ पैर पोंछ करके उसके बाद में अपनी दिनचर्या को शुरू कीजिए। कब पैर धोने से शरीर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है, कब पैर धोने से शरीर मजबूत हो सकता है, कब पैर धोने से देवी देवताओं की कृपा मिल सकती है, ये सब विस्तार से आज मैं चर्चा करूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो सिंह राशि का राशिफल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, तिलक राज। तिलक राज, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए तिलक राज। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए भैया। पंडित जी, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे हैं जी। जी। एक सवाल है कि मेरे बेटे का जन्म है 16 अक्टूबर 1985 जी रात 2:10 पर। जी जी। पंडित जी, काम करते काम बनता नहीं है जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है पंडित जी, मेरा पोता अभी जन्म हुआ 2015 में, 18 मई 2015 शाम को 6:57 पर जी। मैंने सर उसको स्कूल डालना है, कब डालूं मैं स्कूल और आगे लाइफ कैसे रहेगी उसकी? ये देखिए तिलक राज जी, एक बात बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा। आपके प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपके पंचम भाव का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी है शनि, जो धनु राशि में बैठा हुआ है, पंचम भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। लेकिन पंचम भाव से दशम भाव का स्वामी जो मंगल है, उससे शनि
प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है, जिसके कारण आपके पुत्र जी 32 साल के होने के बावजूद भी अभी ठीक से किसी कार्य में सेट नहीं हो पाए हैं। आपको चाहिए कि आप इनसे बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू करवाएं या नौकरी के क्षेत्र में ही ये पश्चिम दिशा में यात्रा करके जाएं, जहां इनके अच्छे नौकरी का योग बनेगा। लेकिन इन्हें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। जहां तक आपके पोते की बात है, तो वो 18 अगस्त 2015 का जन्म हुआ है, अभी बहुत छोटा है, प्लेवे में जाने की उसकी स्थिति है। उसका मुहूर्त देख करके किसी दिन घर पर ही अक्षरारंभ करवा करके उसे विद्यालय 3रे वर्ष में भेज सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल और देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। सिंह राशि का स्वामी सूर्य आज अपनी कक्षा बदल दिया है। वो इस समय मिथुन राशि में आ चुका है, लेकिन उसकी डिग्री क्या है? 0007। ऐसे में आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने पार्टनर से, अपने साझेदार से बिल्कुल किसी बात पर लेकर के वाद विवाद ना करें, वरना नुकसान आपका ही होगा। ये स्थिति ऐसी बनती है सूर्य शनि की कि आपके पत्नी से या आपके पति से भी आपके किसी बात में मतभेद हो सकते हैं। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें, बेमतलब परिवार के ऊपर हावी होने की चेष्टा न करें और अपने वाणी पर संयम रखें। कुछ ऐसी बात न बोलें जिससे किसी को कष्ट हो। किसी करीबी की सेहत की चिंता आज आपको हो सकती है। आज आपको सूर्य को जल देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे, क्या है उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातक ये जान लें कि आपकी राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है और आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी बुध विराजमान है। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आपको धन लाभ होगा ही होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ काम करने वालों का भी आपको सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। यदि आप महिला हैं और नवविवाहिता हैं तो निश्चित रूप से आपके मायके से आज आपको कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। आज आपको पंछियों को दाना डालना चाहिए, कांसे का बर्तन दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग हर वक्त टेंशन में रहते हैं, जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, जो लोग जरूरत से ज्यादा चिंतन करते हैं, ऐसे तमाम लोग किस समय पैर धोएं, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसे लोगों को किस वक्त पैर धोने चाहिए? देखिए, जो लोग तनाव में रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जिनके शरीर में नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है और बुरे सपने आते हैं, मरे मरे लोगों के सपने आते हैं, अपने पूर्वजों के सपने आते हैं, भयावह सपने आते हैं, नींद टूट जाती है, रात में नींद नहीं आती है, दिन में भी आप ऐसा लगता है जैसे थके हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को बताना चाहूंगा, रात में सोने से पहले आप अपने पैर जरूर धोइए। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिनका शरीर बिल्कुल कमजोर है, जिनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, ऐसे लोगों को खाना खाने से पहले अपने पैर जरूर धोने चाहिए। पूजा का, जिन लोगों को पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है, पूजा में मन नहीं लगता है, मन शांत नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भी पूजा करने से पहले हमेशा अपना पैर धो लेना चाहिए। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, गंभीर रहते हैं, ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, उनको कोई भी व्यायाम करने से पहले पैर जरूर धोना चाहिए। जानते हैं, ये तो मनुष्य के पैर धोने की बात हो रही है, हमारे आपके पैर धोने की बात हो रही है।
जब कहीं पूजा पाठ किया जाता है देवी देवताओं का, तो जो क्रम है पूजा पाठ का वो ये है: आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ। अर्थात देवता का पहले आवाहन किया जाता है, फिर उनको आसन मन में दिया जाता है, फिर पाद्य, पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, पैर धोने के लिए देवताओं को जल गिराया जाता है। उसके बाद में हस्तयोर अर्घम समर्पयामि, हाथ में अर्घ दिया जाता है। उसके बाद में स्नान वगैरह की प्रक्रिया सनातन धर्म में है। तो आप ये जान लीजिए कि पैर के तलवों से कैसा आपका भविष्य रहने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में राशिफल का समय हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है तुला राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, तुला राशि से पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति, शनि की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और आपके सहकर्मी के सहयोग से भी आपकी तरक्की होगी। देखिए, आपकी सेहत भी आज अच्छी रहेगी, नो डाउट, लेकिन किसी बात को लेकर के मन में चिंता रह सकती है। तो आपको चाहिए कि माँ दुर्गा की पूजा करें, सप्त श्लोकी दुर्गा के 7 मंत्रों का पाठ करें, चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें। क्या है इनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर बुध की पूरी दृष्टि हो रही है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, परस्पर 6वां 8वां हो रहा है, इसलिए आज किसी करीबी व्यक्ति से अनबन हो सकती है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कानूनी कागजात संभाल कर रखने चाहिए। मानहानि होने की भी संभावना है और पानी से दुर्घटना का भी योग है, इसलिए सावधानी आज आवश्यक है। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। तांबे का बर्तन धर्मस्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैर के तलवे भी आपका नेचर और फ्यूचर बता सकते हैं, कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, लंबे तलवे वाला व्यक्ति आलसी होने के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। छोटे तलवे वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा चिंता करता है। ऐसे लोग काफी संघर्ष के बाद जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन उम्र बढ़ने के साथ साथ बेहतर होता है। सफेद तलवे वाले व्यक्ति अपराधी, लालची और चरित्रहीन होते हैं। इन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। सांवले और मटमैले तलवे वाला व्यक्ति सुखी, समृद्ध, खुशहाल होता है, लेकिन अगर इसका रंग गुलाब के पंखुड़ियों की तरह हो तो ऐसा व्यक्ति करोड़ों व्यक्तियों में से एक होता है, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अपार धन संपदा और ईश्वरीय सत्ता होती है। ऐसे लोग देश विदेश की यात्राएं करते हैं। जिनके पैरों के तलवे काले होते हैं, उन्हें हमेशा धन का अभाव और दरिद्रता झेलना पड़ता है। ऐसे लोग आए दिन किसी न किसी रोग का शिकार होते रहते हैं और ऐसे लोगों का जीवन बीमारियों में ही व्यतीत होता है। अब देख लेते हैं कैसा रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। क्या है उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि पर मंगल सूर्य की पूरी दृष्टि हो रही है। बृहस्पति केंद्रीय प्रभाव में है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। आज प्रतिस्पर्धियों पर आप हावी रहेंगे। मित्रों के साथ मतभेद दूर होगा। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आज आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना होगा। पीले कपड़े दान करने होंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। और अलीगढ़ से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रजनी। रजनी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कर सकती हैं आप अपनी उम्र बताकर। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटे का जन्म है 17 दिसंबर 1986 और उसका रिश्ता नहीं हो रहा है। वो एक लड़की को पसंद करता है, तो हमको पसंद नहीं है, उसका परिवार अच्छा नहीं है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि हमारी पसंद की लड़की से उसकी शादी होगी, उसके गुण नहीं मिलते हैं। देखो रजनी, ऐसा है बेटा कि आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि की प्रश्न काल में जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, ये स्थिति है परस्पर सातवीं। परस्पर सातवीं स्थिति जब होती है तो निश्चित रूप से उस महीने में विवाह तय होना या विवाह की बात आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होती है। हाँ, इतना जरूर है कि सितंबर महीने के बाद इसके विवाह का योग बन जाएगा और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि इनका विवाह इनकी मर्जी से ही होगा, उसी में इनकी भलाई है। और एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सवाल कर सकते हैं आप। हेलो, हाँ बोलिए। मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। ये आप अपना नाम बताइए पहले। विजया नायर जी। और मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1974। जी जी। उनका जॉब के बारे में जानना है और जो भी पैसा आता है वो हमेशा मतलब काम में नहीं लगता, इधर उधर निकल जाता है, और घर के लिए भी जानना था। चलिए विजया जी, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पति भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय अष्टम स्थान में अपने भाव से सूर्य के साथ है। आजीविका बहुत अच्छी नहीं चल रही है, नौकरी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, संतुष्टि बिल्कुल नहीं है, आय स्रोत ऐसा नहीं है जिससे कि कुछ उन्नति और चमत्कार की स्थिति हो पाए। आपको चाहिए कि आपके पति का भाग्योदय सदा बना रहे। इसके लिए आप स्फटिक का श्रीयंत्र घर के पूजा स्थान में रखिए और श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत मंत्र का नित्य प्रातः सायं पाठ करिए, श्री यंत्र की पूजा कीजिए और अपने पतिदेव से कहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। सिंदूर और चमेली के तेल का लेप हनुमान मंदिर में कराने की कोशिश करें। 7 मंगलवार यह उपाय करने से उनका भाग्योदय भी होगा। जहाँ तक घर का प्रश्न है आपका, तो रजनी जी मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की स्थिति पंचम नवम है। घर जब तक आप पूरा मन नहीं बना रही हैं तब तक की देर है। जिस दिन आप चाहेंगे कि घर हो जाए, उसी दिन आपका घर हो जाएगा। तो सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल और उपाय। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। अगर आप रुका हुआ पैसा पाना चाहते हैं तो जानिए आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी, आज के लिए सफलता का मंत्र क्या है? देखिए, आपका पैसा अगर कोई नहीं लौटा रहा है तो भगवान विष्णु की पूजा करके उनको केसर और हल्दी मिला करके तिलक करिए। उसके बाद स्वयं भी अंगूठे से अपने माथे पर तिलक करिए और नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ 100 दिन करने के बाद आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो और कॉन्फिडेंस बढ़ाने और इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए क्या है आज का वास्तु टिप? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, आत्मविश्वास के चलते अगर इंटरव्यू में आपको असफलता मिल रही है या आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब हो जाती है उससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित नहीं हो पाता है, तो अपने घर के ड्राइंग रूम में दौड़ते हुए हिरन की तस्वीर आप लगाइए। निश्चित रूप से ऐसी सीनरी बार बार जब आप देखेंगे तो आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब बारी है अगली राशि की, यानी कि मकर राशि का राशिफल जानने के लिए। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, शुक्र केंद्रीय प्रभाव में है। इसका मतलब आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। और हाँ,
द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु के साथ है, इसलिए आपके परिवार में आज किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने की सलाह आपको देना चाहूंगा। आज हनुमान जी की विधिवत पूजा करिए, काले कपड़े दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि में चंद्र केतु की स्थिति है। धन भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव को देख रहा है। ऐसे में आज आपकी पैसों से जेब भरी रहेगी। परिवार के साथ यात्रा पर जाएंगे, मित्रों से आपको गिफ्ट मिलेगा और स्वास्थ्य का भी पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करें, तेल का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी आ चुकी है आखिरी राशि जानने की, यानी कि मीन राशि का राशिफल जानने के लिए। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके धन भाव में शुक्र की स्थिति और बृहस्पति से परस्पर इसका 6वां 8वां संबंध इस बात का संकेत है कि पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें। लालच बिल्कुल न करें, वरना नुकसान होकर रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी बरतें और करीबियों से बहस ना करें, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। केसर का तिलक लगाएं, केले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको पंडित जी, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।